हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, आईपीएससी नाम लिखने का नियम जो है हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया और आज हम लोग बहुत से एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे कि इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा K4FACN6। इसे हम लोग आईपीएससी में कैसे लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, मान लीजिए ये हमने लिखा है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो ब्रैकेट हमने बनाया है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इसके बाहर अगर कोई भी चीज लिखा है, ठीक है, इसके बाहर, ठीक है, इस साइड बोल रहे हैं, इस साइड नहीं, ठीक है, तो क्या होता है, पहले हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ पर FE लिखा है, राइट, FE को हम अभी नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद इसको छोड़ करके, ठीक है, मतलब इसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम अल्फाबेट नहीं देखेंगे, ये जो बाहर लिखा है इसमें हम अल्फाबेट नहीं देखते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाले का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो बीच में है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो कुछ भी लिगेंड बने, ठीक है, जैसे इसमें ढेर सारे बने हुए हैं, इनका नाम हम लोग लिखेंगे अल्फाबेट में। अल्फाबेट क्या होता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पहले समझिए। उसके बाद हम इन सब का नाम लिखेंगे। मान लीजिए इसको, अगर मान लीजिए इसमें एक ही है तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे दूसरे नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे इन सब का लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम ये लिखते हैं, राइट, तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं हम सब आपको बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, राइट। अब देखिए उसके बाद अब ये फोर्थ नंबर पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट पर हम बाहर वाले का लिखेंगे, सेकंड में हम अंदर वाले का लिखेंगे, थर्ड में हम इसका लिखते हैं, फोर्थ में ऑक्सीडेशन लिखते हैं। अगर इसके बाहर अगर कुछ उपस्थित है तो उसको हम लोग बाहर लिखते हैं फिफ्थ नंबर पे। बस 5 नंबर आपको याद करना है, बहुत ही इजी है आईपीएससी नाम लिखना। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम बताए हैं बस उसमें अब थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते चलेंगे और आपको सिखाते चलेंगे कैसे आईपीएससी नाम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें क्या आया है, पोटेशियम। पोटेशियम है, एक बात और, ये जो बाहर इसके नंबर है, ठीक है, जैसे पोटेशियम 4 है, 4 को हम ये नहीं कि टेट्रा पोटेशियम लिखे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, पोटेशियम कितना है, 20 है, 25 है, हमें कुछ भी नहीं लिखना है, बस पोटेशियम है तो है, क्लोरीन है तो है। हाँ, जैसे इसमें मान लीजिए बाहर है तो अब अंतिम में मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 4th नंबर पे है, इसके बाहर हम ये नहीं कि ट्राइक्लोराइड लिखे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अब जैसे एग्जांपल में हम आपको समझा रहे हैं, पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिगेंड, इसको छोड़ करके हम लिगेंड को लिखेंगे। ठीक है, लिगेंड क्या है, साइनाइड, लेकिन साइनाइड में हम देखेंगे कि यह साइनाइड कितना है, तो साइनाइड 6 बार आया है। 6 बार को हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा, राइट, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा लिख दिए। अब ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनाइड। अब ये तो लिगेंड बन गया है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा ये हो गया, ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा ये हो गया, हम नंबरिंग दिखा दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड में हम क्या करेंगे, अब इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, थर्ड में हम इसका नाम, अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरस कहेंगे, राइट, फेरस, फेरस। अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पर, अगर इस लिगेंड में, जैसे ये हमने बड़ा ब्रैकेट बनाया, बस फर्स्ट हम जितना समय लगा रहे हैं नहीं, बाकी सब तो बहुत इजी है, बस जल्दी जल्दी, पहली बार हम लोग सीख रहे हैं तो सीखने में तो थोड़ा समय लगेगा ना। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, हम फेरस की बात कर रहे थे, अगर इस ब्रैकेट की, राइट, ये जो ब्रैकेट है इसके इस साइड नहीं, इस साइड मतलब राइट साइड में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे फेरस है, जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, फेरस नाम लिख करके हम क्या करते हैं, 8 लगा देते हैं, फेरेट हो जाता है, रस को हटा करके 8 लगा देंगे और इसका आईपीएससी नाम में हम लोग क्या लिखते हैं, फेरेट।
ठीक है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, फिर हम क्या लिखेंगे अब थर्ड नंबर पे, फेरेट, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम जब भी लिखते हैं तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ब्रैकेट लगाने पर क्या होता है, अब ऑक्सीडेशन नंबर हमें इसका ज्ञात करना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं हम बता चुके हैं, फिर भी हम बताने जा रहे हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, पोटेशियम कितना है, 1 है, ठीक है। पोटेशियम की संख्या 4 है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि ग्रुप फर्स्ट में है, ठीक है, वर्ग है ना आवर्त सारणी का, उसमें देखते हैं तो इस पर K प्लस मतलब 1 का चार्ज होता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, जिसका हमें ज्ञात करना रहता है उसे हम X मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लिगेंड क्या है, लिगेंड है साइनाइड। साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। कितने बार आया है, 6 बार आया है, बराबर हम कर देते हैं 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे हम जब सॉल्व करते हैं तो x - 2 = 0, तो x इक्वल क्या हो जाता है, 2, ठीक है। ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है, हमारा आईपीएसी नाम पूरा सही है, ठीक है। आईपीएसी नाम हमने जितना भी लिखा पूरा सही है, लेकिन अगर हम 2 ऐसे लिख देंगे तो पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा कितना, 0 नंबर, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह जब हम आईपीएसी नाम लिखते हैं तो आईपीएसी ने अपना रोल दिया है कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम इस तरह से कंपाउंडों का अगर आईपीएसी नाम लिखते हैं तो हम नंबरिंग का यूज नहीं करते हैं, हम रोमन नंबर का यूज करते हैं। रोमन नंबर में क्या होता है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड इस तरह लिखते हैं, थर्ड हम इस तरह लिखते हैं, फोर्थ हम इस तरह लिखते हैं, 5 हम इस तरह लिखते हैं, 6 हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। मतलब हमें रोमन संख्या का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे और क्या करेंगे, हम इसे हटा करके हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब हमारा पूरा सही हो गया, जितने नंबर का रहेगा हमें पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा समय लगेगा, बस ध्यान दीजिए, बाकी सब बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर हमने बता दिया, अब ये चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, पोटेशियम सबसे बाहर जो था, बस नंबरिंग याद रखिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बस इतना नंबर। फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, बाहर है, तो बाहर वाले को हम बाहर सबसे पहले लिख देंगे। फिर लिगेंड को लिखते हैं, लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्सासाइनाइडो लिख दिए। फिर इसके हम लोग क्या कहेंगे, फेरस कहते हैं, लेकिन इसके बाहर अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो हम इसके बाद में हम क्या लिख देते हैं, फेरेट लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर सब कुछ। अब यहाँ पर देखिए फेरेट हमने लगाया, ये सब में लगे ये जरूरी नहीं है। जैसे हम अभी आपको एग्जांपल सेकंड का दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देते हैं आईपीएसी नाम। जैसे इसमें क्या है, हमें आईपीएसी नाम लिखना है। अब देखिए इसके बाहर अगर कुछ प्रेजेंट हो तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाहर क्या कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप खत्म। अब दूसरा में हम लोग क्या देखते हैं कि बड़ा जो ब्रैकेट है इसमें हम लोग लिगेंड को देखते हैं। लिगेंड यहाँ पर अगर अधिक हो तो अल्फाबेट में देखेंगे, अल्फाबेट में देखते हैं कब, जब अधिक हो। यहाँ तो अधिक है ही नहीं, ठीक है, 1 है। अब कितने बार आया है, 6 बार आया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। अब देखिए क्या आया है, NH3। NH3 क्या है, कौन सा लिगेंड है, यह तो न्यूट्रल लिगेंड है। और NH3, अब यहाँ पे ये नहीं कि अमोनिया लिख दे, ठीक है। जब भी हम एमीन, ये जो NH3 है इसको हम आईपीएसी में क्या लिखते हैं, एमीन, ठीक है, डबल M रहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एमीन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन, ठीक है, हेक्साएमीन। सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड में हम क्या करते हैं, इसका नाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जब इसके बाहर अगर यहाँ पर कुछ प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके नाम। जैसे इस MCO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। लेकिन इसके बाहर, मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके बाहर यहाँ पर अगर कुछ प्रेजेंट हो तो हम लोग 8 लिखेंगे। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर कुछ है नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल में हम लोग बस उतार देंगे क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर।
राइट। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, अभी रहने दीजिए, अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए जैसे जैसे हम लोग सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं, इसके बाहर ये प्रेजेंट है, ठीक है, बाहर वाले का हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन 3 बार आया है, तो ये नहीं कि हम लोग आईपीएससी में ट्राई क्लोरीन या क्लोराइड लिखें, इस तरह हमें नहीं लिखना है, बस हमें दिखा देना कि हाँ ये क्लोरीन बाहर, बस लिख देंगे क्या, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। अब देखिए आईपीएससी नाम हो गया, सब कुछ हो गया, बस हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। अब हमें पता है क्या, हमें किसका ज्ञात करना है, कोबाल्ट का, हम इसे X मान लिए। अब हमें पता है कि NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, जब न्यूट्रल है तो इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो 0 × 3 करें तो भी 0 ही आएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन आया है, ठीक है, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 का होता है, ठीक है, तो -1 × कितने बार क्लोरीन है, 3, तो हम क्या कर देंगे 3 = 0, ठीक है, तो हम क्या करेंगे X इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 = 0, मतलब X = कितना है 3, क्या हम 3 लिख दे डायरेक्ट, हो गया आईपीएससी नाम, नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, रोमन नंबर का, ठीक है। अब इस तरह से क्या हो गया, आईपीएससी नाम कंप्लीट, ठीक है। इजी है या नहीं, देखिए बस बहुत ही इजी है, बस एक बार ध्यान से देखिए तो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले के देखेंगे, बाहर है नहीं लिखेंगे, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अंदर का लिखेंगे, अंदर वाले में देखेंगे इसका नाम सबसे पहले, तो 6 बार आया है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। अब क्या है, एमीन है, ठीक है, हम ये नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एमीन है, ठीक है, ये एमीन है, ये एमाइन है, ठीक है। अब फिर इसके बाद कोबाल्ट लिख दिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड, बहुत ही इजी है। अब हम इस पर आते हैं, देखिए इसका हमें आईपीएससी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इतना सारा आया है, सबका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत ही इजी है। आप अगर लिगेंडों का नाम याद किए होंगे तो बहुत ही इजी है। कैसे, इसको तो हमें सबसे लास्ट में ही लिखना है, इसको तो छोड़ देते हैं, इसके बाद मतलब अंदर वाले का हम सबका आईपीएससी नाम में क्या लिखेंगे, देखिए H2O को हम लोग क्या लिखते हैं, H2O को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वा, राइट। अब Cl2 मतलब क्लोरीन, क्लोरीन को हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है, अंदर है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। अब यहाँ पर आया है NH3, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, NH3, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एमीन, एमीन, ठीक है। अब देखिए हमें आईपीएससी नाम लिखना है, हमें पता है कि इसके बाहर अगर कुछ होता है तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद बड़े ब्रैकेट में हम जाते हैं, ढूंढते हैं इन सब का किसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, किसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। ABCD आता है, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई, 12th में पढ़ रहे हैं कि ABCD भी नहीं आएगा, हाँ ठीक है आता होगा। अब देखिए क्या होता है कि ABCD में हम लोग क्या देखते हैं कि ए सबसे पहले, अब जब हम आईपीएससी नाम लिखते हैं बाहर वाला कुछ हो तो उसका लिखेंगे, नहीं है तो हटाओ ना, बढ़िया तो है, नहीं है, ठीक है। अब अंदर वाले का नाम लिखते हैं, अंदर में जब ढेर सारे दिए हो लिगेंड तो उसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फाबेट में, मतलब ए का पहले लिखेंगे, फिर बी का लिखते हैं, फिर सी का, ठीक है, मतलब उस तरह से। तो कुछ लोग कहेंगे ठीक है ABCD में लिखेंगे। अब यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर भी ए आया है, इन दोनों में ए। अब हम इसका कैसे नाम लिखेंगे, ठीक है, अभी भी सही है। मान लीजिए एक्वा आपने लिख दिया और एमीन लिख दिया, ये भी सही है। अब दोनों ए से ही स्टार्ट हो जा रहा है, कैसे लिखेंगे। अब देखिए ABCD में, अब ठीक है फर्स्ट वाले को हम क्या किया, हटा दिए। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं सेकेंड वाले में, इसका Q आया है, इसका M आया है। ABCD में पहले Q आएगा कि पहले M आएगा, पहले M आएगा उसके बाद Q आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका नाम लिखेंगे उसके बाद हम इसका लिखेंगे, हो गया ना इजी। अब देखिए क्या है, एमीन कितनी बार आया है, 2 बार आया है। जब 2 बार आया है तो हम क्या लिखेंगे, 2 बार के लिए हम यूज करेंगे डाई, ठीक है, डाई एमीन, ठीक है, डाई एमीन। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्वा। अब एक्वा में भी 2 बार आया है तो हम क्या लिखेंगे, डाई एक्वा, ठीक है। अब आया है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन कितने बार आया है, 2 बार आया है। जब आईपीएससी में नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, ठीक है,
डाइक्लोराइडो। अब किसका नाम लिखेंगे, इन सब का काम हो गया खत्म। अब हमें देखना है कि इसका सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। अब यहाँ पे प्लेटिन है, ठीक है, पीटी का मतलब समझ में आता है ना, पीटी पिटाई वाला नहीं, प्लेटिन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्या, प्लेटी, इसका नाम हम लोग लिख देंगे प्लेटिनियम, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, सब कुछ हो गया इधर का। अब हमें इसका नाम लिखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं, ठीक है। इसे हम हटा दे रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा ना बताने, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट, ठीक है। अब हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, बहुत ही इजी है। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए किसका ज्ञात करना है, प्लेटिनम का ही तो ज्ञात करना है। उसे हम लोग क्या करेंगे, X मान लेंगे। H2O न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो यहाँ पर 0 ही होगा, ठीक है। अब आया क्लोरीन, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 का, कितने बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए आपको ये ध्यान देना होगा कि SO4 जो है इस पर कितना चार्ज होता है। SO4 पर अगर ध्यान से देखेंगे तो SO4 पर -2 का चार्ज होता है, ठीक है, SO4 -2, ठीक है। हमने आपको टेबल में लिखवाया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। और जब आप देखेंगे तो इस पर -2 का चार्ज होता है, तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, -2 लिखेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इन सबको हम लोग क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो x हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 इक्वल 0। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 4, ठीक है। तो हमें इसमें क्या लिखना होगा, x = 4 हो गया, ठीक है। तो ये रहा इसका IUPAC नाम, हम लोग कैसे लिखते हैं। हमने आपको एक एक नियम बताया है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और 3 एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें नियम बताया। और इसके बाद हम फिर एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हमें क्या करना है, बहुत से उसमें एग्जाम्पल की हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।